नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन का खास शो चुनावी दर्शन। अभी हम मौजूद हैं कन्नौज में और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ किसान कुर्बा के लोग मौजूद हैं और कुछ एडवोकेट लोग भी मौजूद हैं। आइए हम बात कर रहे हैं इनका मुद्दा क्या है और किसकी सरकार यहाँ पे चाहते हैं लोग। जी, क्या नाम हुआ आपका? आई एम मिस्टर रामनाथ पाल, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट। सर, यूपी में किसका सरकार चाहते हैं आप? यूपी में हम सरकार चाहते जो हमको किसान का विकास करे, एडवोकेट की बात सुने। तो क्या मुद्दा है आपका? क्या हमारा मुद्दा ये है सभी समस्याओं को सही तरीके से सुलझाया जाए और सही तरीके से उसका निर्णय लिया जाए। ऐसी सरकार हम नहीं चाहते। केवल हमको मंदिर और मस्जिद खाने को नहीं देगा, हमको पहले रोटी और दाल चाहिए। रोटी और दाल चाहिए। आपके 5 किलो अन्न से मेरा गुजारा नहीं होगा। हमको रोजगार चाहिए। हाँ, क्या लगता है दूसरी सरकार आएगी तो आपको रोजगार मिलेगी? नहीं, क्यों नहीं। हम ये चाहते, उम्मीद तो सभी रखा। आप आए थे, आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का ऑर्डर किया था बीजेपी ने, और आज उन्होंने इंडिया टीवी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, आज उन्होंने 1,55,00,000 नौकरियां प्राइवेट सेक्टर से छीन ली। 23 कंपनियां बेच दी हैं। तो मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनकी नीतियों का मैं विरोधी हूँ। नई सरकार से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो हमको देगी। जैसे आपने 7 साल काट दिए, वो भी काट देंगे 5 साल। लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। बदलने से जो है उसका विकास होगा क्षेत्र का। आपका कहने का मतलब कि बदलाव होनी चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार का बदलाव होना चाहिए। जब विपक्ष मजबूत होगा, भले ही विपक्ष में जाए, लेकिन जब विपक्ष मजबूत होगा तो हम चीज़ें सुन तो पाएंगे। ऐसे जो सेम सरकार होती है वो अपने तथ्य कहती है, दूसरे के तथ्य नहीं कहना चाहती, और वो जो है गायब कर देती है अपने तथ्य। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरबी सिंह पाल, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष कन्नौज बार एसोसिएशन कन्नौज। जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं यूपी में? हम सरकार ये चाहते हैं जो इस महंगाई पे कंट्रोल करे, बेरोजगारों को रोजगार दे और विकास करे, और महंगाई पे कंट्रोल करे कि पिछली सरकार में जो चीज़ें 10 रुपए की थी, इस सरकार में दूनी हो गई। सबकी लिस्ट मैं बता सकता हूँ कितनी महंगाई बढ़ी है। बेरोजगार जब रोजगार मांगने जाते हैं तो वहाँ उन पर लाठियाँ भांजी जाती हैं। महिला शिक्षा मित्र हैं, उन्हें अपने मूड भी मुड़ाने पड़े। इनको तो शर्म आनी चाहिए योगी जी को कि अपना अधिकार मांगने आपने वादा किया था कि हम नौकरी देंगे 2 करोड़। आप खुद जानते हैं कि आपने प्राइवेट सेक्टर में जितने ये थे, जो कभी ऐसा नहीं कांग्रेस में रही 70 साल नहीं किया, वो आज इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। क्यों? तमाम अभी कंपनियां और बिकने जा रही 4। तो बताइए, जब ये सारे बिक जाएंगे, अडानी अंबानी के पास होंगे, तो ये हमारा किसान जो है अपनी खेती का मालिक भी नहीं रह पाएगा। इनको अपने खेत बेचने का भी अधिकार समाप्त हो जाएगा। आप संविधान के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। SC/BC का जो आरक्षण है उसको भी आपने 69,000 भर्ती में बाबा जी ने एडमिट कर लिया कि हमसे गलती हुई। 6,800 की वो फिर हाई कोर्ट से रोक लग गई। तो बताइए ये क्या है सब? आप ये बहुत अच्छे वादे से आए थे, जुमलेबाजी में सरकार आ गई है। जुमला झूठ बोल के कि मैं 15 लाख खाते में भिजवाऊंगा, मैं ये करूंगा। यहाँ की जनता को केवल कटोरा 5 किलो अन्न पर उन्होंने कर दिया, पकड़ा दिया कि तुम फ्री लो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, 5 किलो अन्न दे रहे हैं, 2 बीघा गेहूँ किसान के हमारे खड़े हुए वो सांड उजाड़ रहे हैं। गाय जो आवारा छुटे हुए जानवर हैं, रात में लोग टार्च लेके लाठी भाला लेके रखाते हैं। तो वो 5 किलो हमें गल्ला नहीं चाहिए। हमारे खेत में खड़ी फसल सुरक्षित होना चाहिए, उसको समय से खाद मिलना चाहिए, फ्री पानी सिंचाई का होना चाहिए। बिजली के बिल दूने हो गए ट्यूबवेल के 5 साल में। अरे पिछली तुलना आप कर लो, 17 से पहले वाली आप कर लो। किसी किसान से पूछो, हम भी किसान के बेटे, मेरे घर में भी खेती होती है। तो मैं ये सब जानता हूँ दुख दर्द कि किसान को कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। बेरोजगार कैसे पढ़ा लिखा के अगर कोई किसान अपने बच्चे को तैयार करता है तो वहाँ आरक्षण आड़े आ जाता है। आपने आरक्षण ही खत्म कर दिया। संविधान के साथ जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, उस संविधान को ही आप खत्म करने जा रहे। आप बिल्कुल इस बड़े हुए कि ये पूंजीपतियों के सारी जनता गुलामी करे। उनकी गोदाम में अडानी गोदाम बन रही है, यहाँ पर ये मेमोरी पेट में बन रही है, सारा उसी में रखा जाएगा। शिमला में मैं एक बार देख रहा था इस पर कि छोटे छोटे जो सेब की खेती है, तो छोटे छोटे लोग व्यापारी खरीद लेते थे 20 रुपया किलो, उसको बाहर बेच के वो 30 में बेचते थे, प्रॉफिट लेते थे। वहाँ पर भी अंबानी ने
अपनी गोडाउन बना के भाजपा की सरकार में, और भाजपा सरकार ने ज़मीन उपलब्ध कराई। उन्होंने छोटे लोगों को जिनको रोजगार मिलता था बाग खरीद लेते थे, अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, वो अंबानी जी ने खरीदना शुरू। अगर वो 20 में खरीद रहे, उन्हें 25 रुपए में, अरे वो तो पैसे वाले हैं। इस सरकार में पैसा वाला है, वो पैसा वाला हुआ है। गरीब, किसान, छात्र, व्यापारी सब परेशान हैं। क्या लगता है अगर सपा की सरकार आए रोजगार मिलेगा आपको? वो नहीं तो वो भी जनता इनको हटा देगी 5 साल। इनको देख लिया तो 5 साल उनको भी झेलेगी। अगर वो अपने मैनिफेस्टो, उनका जो है, जो घोषणा पत्र है, जो सरकार कहती है हम सत्ता में आ रहे हैं, अगर उसको वो फॉलो नहीं करते हैं, उसको लागू नहीं करते हैं, तो उनको भी किक लगा देगी, ये मतदाता लगा देगा। योगी जी का कहना है कि दोनों भाइयों का 10 तारीख को औकात दिखा देंगे। क्या लगता है औकात? हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो उनका अधिकार है। और मैं अभी कहूँ कि आप गाड़ी से चल रहे चैनल वाले, मैं आपको ऐसा कर दूंगा, ये बड़ी बात उनको नहीं बोलना चाहिए भाई। ये प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है। हम अपने चुनावी वायदों से उलाबने से मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। वो अपनी एक हाथ में विकास, एक हाथ में बुलडोजर, तो ये बात सही नहीं। ये आम जनमानस को, आम मतदाता को उनकी अच्छी बात नहीं लग रही है कि वो दोनों लड़के क्या करेंगे गर्मी में। मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं देखता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, फेसबुक पे और उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो ये बात हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को नहीं कहना चाहिए। क्यों? वो स्वतः, आप वो खुद देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने जा रहे हैं, मतदाता उनको गांव में घुसने नहीं दे रहा है। ये क्या है? आपने हम क्या कमाया है? ये राशन फ्री दे रहे हैं। आपको राशन फ्री देना था तो 2017 ही से देना चाहिए था, अगर वास्तव में आप हमदर्द थे। अब क्या आप कह रहे हैं हम हाफ बिजली माफ़ करेंगे किसानों के ट्यूबवेल का? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो अब तक 4.5 साल में उनसे दूना बिल लिया, क्या वो आधा बिल आप उन किसानों को जिनके ट्यूबवेल हैं क्या वापस करेंगे आप? बताइए भाई, ये बात जायज़ है कि अब आप कह रहे हैं कि मैं आधा करूँगा। आज उनका भी देख रहा था कि बहुत धमाका होने वाला है किसानों के लिए बिजली बिल पर। तो अब आप कर रहे हैं, जब चुनाव है सर पर, ये आपको सरकार बनी थी, धीरे धीरे जैसे ही गाड़ी लाइन पे आई थी तो आपको सारी किसानों की, क्योंकि किसान यहाँ का कृषि प्रधान देश है भारतवर्ष, और किसान अन्नदाता होता है, चाहे व्यापारी हो, चाहे आप चैनल वाले हों, चाहे वो कोई भी हो, ये सबका भरण पोषण करते हैं। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ दिन पहले छात्रों का देशव्यापी आंदोलन जारी था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा तो बिल्कुल चौपट कर दी इन्होंने। हमारा बच्चा नाती जाता है जागरण पर, हम 5,000 रुपया महीना बस का भर रहे हैं और वो बहू बैठ जाती है, मैम नमस्ते। तो क्या हो रहा है? फीस हमसे ली जा रही है, स्कूल बंद है। जागरण में जाता मेरा नाती KG1 में, तो ये क्या सिस्टम है बताइए? कोरोना में मैं देख रहा था, यहाँ से पैदल लोग जा रहे थे, तो ये सब कहा थी, गाड़ियाँ आपके पास नहीं थी, उनको गंतव्य स्थान तक आप पहुँचा देते। 16 लोग सो गए, कट गए कोरोना काल में। ये किसकी जिम्मेदारी थी? आप सत्ता में थे और मैं भी पक्ष में था, या ये भी पक्ष में थे, ये क्या करते? आपको देखना चाहिए था। और रैली के लिए आपकी बता रहे इलाहाबाद में थी, यहाँ से भी 35 बसें गई कन्नौज डिपो से। तो ये क्या है? आप उस समय व्यवस्था नहीं कर पाए। 7 दिन में एक हमारे यहाँ का गांव का लड़का प्राइवेट वहीं नौकरी करता था, 7 दिन में पैदल आया वो गुजरात से, तब घर आ पाया। तो ये सब व्यवस्था इनकी थी, इनको देखना चाहिए था। वो तो एक दैवीय आपदा है, कोरोना था, हम नहीं कहते किसी ने, वो तो जो सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए था ये। तो ये व्यवस्था तो जो सत्ता में बैठे हैं उनको देखना चाहिए था कि हमारा जनता किस तरह परेशान हो रही है। तो ये सब बातें हैं। आप देखिए, शाम को हर गांव में लोग सोते नहीं हैं, अपने मकान के आगे बांस गाड़ लिए, तार गाड़ लिए, ताकि सांड आके न उनको ही उठा के पटक दें। ये सब व्यवस्था ये क्या है? सांड पकड़ाए जा रहे हैं, जो आवारा पशु कहाँ एक भी नहीं पकड़ा गया। मेरे मोहल्ले, मेरे गेट के सामने सुबह तो मैं झाड़ू लेके साफ करता हूँ, तब गोबर ही कर देते हैं, वो बैठते आके, मैं क्या करूँ? तो ये सब व्यवस्था है उनकी, और वो उनको देखना चाहिए। और ये शिक्षा, हर वर्ग उनसे नाराज़ है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो। इस सरकार से दुखी सारे। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं रामूपाल
कन्नौज, जिला अध्यक्ष बीपीएड बेरोजगार संघ के। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरी बीपीएड की भर्ती 32,022 अनुदेशक भर्ती हाई कोर्ट के 3 आदेश के बावजूद भी योगी सरकार ने अभी तक नहीं की। हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद में योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। सारे डिसीजन की भर्ती करिए, अभी तक भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगता है, करने को तैयार नहीं। बेरोजगारों के और किसानों के और नौजवानों के बिल्कुल ये सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग इतना परेशान हुए, धरना दिए, लाठी खाई, जेल भी हुई है, फिर भी अभी तक। और 12 अप्रैल 2017 में ज्वाइनिंग थी हमारी अखिलेश सरकार में, लेकिन वहाँ से योगी सरकार ने उस पर रोक लगा के, और तब से 5 साल पूरी गुजर गई, अभी तक कि हाँ करेंगे। 34 बार हम लोग योगी जी से मिल चुके हैं, हमारा संगठन प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे जिला अध्यक्ष, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सुना उन्होंने। अगर सपा की सरकार आती है तो उससे क्या उम्मीद लगाए रखते हैं आप? उससे उम्मीद हमारी पूरी है कि अखिलेश यादव जी ने हमारी भर्ती निकाली थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया हमें कि इस भर्ती को मैं आने के बाद में कैबिनेट में, इसकी पहली कैबिनेट में 32,022 की भर्ती हम करेंगे। पूरा आश्वासन दे दिया हम लोगों को, और हम पूरे सभी साथी जितने बीपीएड बेरोजगार कन्नौज के हैं, सभी लोग अखिलेश भैया जी के साथ में हैं, उनकी सरकार बनाना चाह रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि सपा की सरकार आएगी और 100 सुधार होगा और बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा, सरकार भी आएगी, और ये सरकार अब की बार सरकार आ गई तो कोई हटा भी नहीं पाएगा, इतने अच्छे काम होंगे सपा सरकार में। भी आपने सुना यहाँ की जनता को। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।